जहां एक तरफ कोरोना से भारत ऐसे ही परेशान है तो दूसरी तरफ सुपर साइक्लोन यानी अम्फान भी अब भारत की मुश्किलें बढ़ाने आ चुका है। इस चक्रवाती तूफान ने अब इतना भीषण रूप ले लिया है कि आने वाले 3 दिनों तक देश के कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में इस साइक्लोन ने अपनी दस्तक भी दे दी है। शायद आपको मालूम है या नहीं, लेकिन साल 1999 में भी ऐसा ही चक्रवाती तूफान आया था और रिपोर्ट्स की माने तो उस तूफान के कारण उड़ीसा में लगभग 15,000 लोगों की मौत हुई थी और 24 लाख से ज़्यादा जानवर मारे गए थे। करीब 17,000 किलोमीटर के दायरे में आई सारी फसलें बर्बाद हो गई थी और करीब 14 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो गए थे। और सबसे ज़्यादा डराने वाली बात यह है कि इस बार का ये चक्रवाती तूफान 1999 से भी ज़्यादा खतरनाक है और इससे होने वाली तबाही दोगुनी। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस तूफान का नाम या किसी भी तूफान का नाम कैसे रखा जाता है। इस सुपर साइक्लोन का नाम अम्फाना थाईलैंड ने दिया है। अम्फाना नाम साल 2004 में तैयार की गई तूफानों की लिस्ट का आखिरी नाम है। अम्फाना को थाईलैंड में आमतौर पर उम्पुन भी प्रोनाउंस किया जाता है, जिसका मतलब होता है स्काई यानी आकाश। इंडिया ने भी साल 2004 से ही तूफानों के नाम देना शुरू किया था। भारत के साथ साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और थाईलैंड को मिलाकर कुल 8 देश तूफानों को नाम देते हैं। इन 8 देशों की ओर से सुझाए गए नामों के पहले अक्षर के अनुसार ही उनका क्रम तय किया जाता है और उसी क्रम के अनुसार चक्रवातों के नाम रखे जाते हैं। अम्फाना तूफान कितना खतरनाक है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि इससे निपटने के लिए सेना और वायुसेना दोनों को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। इस तूफान के आने पर हवाएं लगभग 200 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेंगी, जिससे बंगाल और उड़ीसा में भारी नुकसान हो सकता है। अब तक लाखों लोगों को सेफ जगहों पर ले जाया जा चुका है और इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए लगभग 1700 से ज़्यादा शेल्टर होम्स भी तैयार किए गए हैं। इसके अलावा NDRF की लगभग 53 टीमें भी तैनात कर दी गई हैं।